बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जिस खां और आज हम अगेन गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट आज हमारे पास क्या मूव हो सकता है। डेट हमारे पास 29 जुलाई 2025 है, ट्यूसडे का दिन है हमारे पास। तो देखते हैं कि आज की डेट में मार्केट क्या मूव करेगी और थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम में, वन डे का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है। वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने कल आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर की थी, आई थिंक आप लोगों को याद भी होगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो हमारे पास वीक है ना डेली की, इससे क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए अगर मार्केट ने बाय जाना है। अगर मार्केट ने बाय जाना है और लॉन्ग टर्म अभी बाय रहना है तो उसके लिए मार्केट को ये क्लोजिंग इससे ऊपर करनी होगी इस वीक से। तो मार्केट क्लोज भी हो चुकी है और क्लोजिंग भी हमारी जो आई है वो इस वीक से ऊपर ही है, ठीक है। अब अगर कल की डेट में, सॉरी आज की डेट में, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता डाउन साइड पर, ठीक है, क्लोजिंग भी डाउन साइड पर आ जाती है, तो फिर हमारे जो डेली के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला होगा। डेली के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये टारगेट्स होंगे क्योंकि यहाँ से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए अगर गोल्ड को बाय जाना है, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग तो जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गोल्ड को यहाँ से बाय होना चाहिए इसी पॉइंट से, ये जो हमारे पास जोन है इसी पॉइंट से मार्केट को यहाँ से बाय होना चाहिए। अदरवाइज अगर बाय नहीं होता फिर सेल आएगी, तो उसको हम फाइंड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अगर बाय देखना है वो किस पॉइंट से देखेंगे, अगर सेल देखना है वो किस पॉइंट से देखेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं H4 का टाइम ओपन। जी, H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये थी डेली की वो विक, ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। फर्स्ट मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, सेकंड मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक इन कर दिया है, एक कैंडल क्लोज कर दिया मार्केट ने। अगर अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर एक और कैंडल बाय की मिल जाती है जिसकी क्लोजिंग ऊपर ही आए या इस जोन को टेस्ट करने के लिए, एक तो ये कैंडल बन चुकी है, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ठीक है। सेकंड कैंडल इसको टेस्ट ना करे, थर्ड कैंडल अगर इसको टेस्ट करती है इस जोन को, इसी पॉइंट से बाय होगा और इस तरीके यहाँ पर हमारा एसएल होगा। ऑलमोस्ट 100 पिप्स का एसएल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो इसके लिए टारगेट होगा हमारे पास, फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, ठीक है, 3340 का जो जोन है, ठीक है। यहाँ पर अगर 100 पिप्स का एसएल है तो 300 पिप का यहाँ पर हमारे पास टारगेट भी है, ठीक है। उसके बाद कल मैंने आप लोगों को यहाँ से सेल की ट्रेड बताई थी कि यहाँ से हमें सेल मिल सकती है, ठीक है। उसी जोन को टेस्ट किया, वहाँ से हमें एक अच्छी खासी सेल मिली और वहाँ से हमें 400 पिप्स गेन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वो 1H में बताऊंगा कि हमने कौन सी ट्रेड कल आपके साथ शेयर की थी, ठीक है, और वो कौन सा जोन था। तो फर्स्ट जोन हमारे पास हो चुका है ये वाला, फर्स्ट कैंडल ये बन चुकी है। मैं आपको गेन शेयर कर दूँ, फर्स्ट कैंडल ये बन चुकी है, जो सेकंड बनेगी ना वो इस जोन को टेस्ट ना करें। जो थर्ड कैंडल होगी वो अगर इसे, थर्ड के बाद थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो भी कैंडल हो, इस जोन को टेस्ट करेगी, इस जोन से अग्रेसिव बाई किया जा सकता है इस टारगेट के लिए, ठीक है। एसएल यहाँ पर होगा हमारा इन कैंडल्स के डाउन साइड पे, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का एसएल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो सिचुएशन होगी हमारे पास ये। सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर हमारे पास सेल का जो जोन है, अगर यहाँ पर हमें टेस्ट नहीं मिलता है, पहले हमें यहाँ पर टेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, उससे पहले मार्केट आ जाती है अप साइड पर, ठीक है। तो ये हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग जोन है, ये ऑलमोस्ट 54-55 का बनेगा आपका। यहाँ से फिर सेल किया जा सकता है, इस पॉइंट से फिर सेल किया जा सकता है मार्केट को इस एसएल के साथ, ठीक है। यहाँ पर H4 में एसएल भी छोटा बनेगा और आपको एक रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। दो हमारे जो हो चुके हैं यहाँ पर सेटअप हो चुके हैं ट्रेड के लिए। बाय अब अगर हम देखें यहाँ पर तो बाय हम देख सकते हैं जी, ऑलमोस्ट ये जो विक्स हैं, इन विक्स को आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो विक्स हैं
इस पॉइंट से आपने बाय करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो एसएल होगा वो इस वीक के नीचे आए अकॉर्डिंग टू H4 का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है। एसएल आई यहाँ पर, ये आपका 100 पिप 150 पिप्स का हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने बाय होना हुआ तो वो इसको स्विप कर सकती है, क्लोजिंग इसके डाउन नहीं देगी, ठीक है। अगर क्लोजिंग इससे डाउन मिल जाए तो आपने डायरेक्टली उसी टाइम मार्केट से अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेना है, ठीक है। फिर एसएल का वेट नहीं करना, चाहे फिर ब्रेक इन भी कर दे, फिर हमने ट्रेड यहाँ पर नहीं करनी। अगेन इस तरीके से टेस्ट मिलता है, फिर हम इसी पॉइंट से अगेन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट फिर सिमिलर हमारा ये वाला होगा, सेकंड टारगेट फिर ये वाला होगा। दो सेटअप्स हमारे पास अब H4 में हो चुके हैं। अब तीसरा सेटअप जो हमारे पास है, ओ सॉरी, चौथा सेटअप जो हमारे पास है वो ये है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से अबव ऊपर क्लोजिंग कर देती है इस पॉइंट से, तो फिर इसी के टेस्ट से हम बाय करेंगे मार्केट को अगेन, ठीक है। 44-45 का जोन बनेगा ये, ठीक है। अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है उसी पॉइंट से फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। इसके टेस्ट से बाय करेंगे। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो ये होगा यहाँ पर 85 पे आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 400 पिप्स का ये भी टारगेट हमारे पास होगा। उसके बाद ये हो गए हमारे H4 में चार सेटअप हैं, अप साइड से और डाउन साइड से, कहाँ से बाय किया जाएगा, कहाँ से सेल किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी H1 में। H1 का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी। 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। आप लोगों को याद होगा कल ये सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पर हमारी ट्रेड होगी, यहाँ पर हमारा एसएल होगा इस वीक के ऊपर। कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी ट्रेड होगी, यहाँ पर हमारा एसएल होगा। तो उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड नहीं भी की, दूसरा सेटअप ये बनता है, ये ब्रेक या ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड नहीं हुई, एक अलग बात है, ठीक है। अगेन मार्केट ने ब्रेक इन किया, ये टेस्ट किया अगेन, फिर मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है। तो ये दूसरा सेटअप हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा एक बाई का सेटअप था, मैंने यहाँ से बाई किया एक 100 पिप का एसएल लगाकर, पूरे 100 पिप का एसएल लगाकर यहाँ से बाई किया, और एसएल थोड़ा सा बचा है, ठीक है। उसके बाद ये बाई मेरी यहाँ पर इंक्लूड हो गई है, ठीक है। आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ जी। ये देखें, ये यहाँ से मैंने 100 पिप का एसएल लगाकर इसको बाई किया है। एसएल थोड़ा सा बचा है, ठीक है, उसके बाद वरना हिट हो जाना था। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर, वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है जी, फर्स्ट ये हमारा जो टारगेट है वो है 45 का, ठीक है। 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी इसमें ट्रेड करने की, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट यही बनता है। टारगेट अगर एसएल 100 पिप का मैंने लगाया, उसका वेट किया, तो अपने टारगेट का भी मैं यहाँ पर वेट करूँगा, ठीक है। और उससे पहले हमने वहाँ से टॉप से सेल भी किया था, ठीक है, वो अभी हमारी ट्रेड ओपन है। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। ये सेटअप हमारा अच्छा वर्क किया और इसने हमें ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 400 पिप्स दिए हैं। अब 1H के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट सेलिंग सेटअप है वो हमारे पास ये वाला है। इस एसएल के साथ इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फर्स्ट पहले ऊपर आती है, ये नहीं कि पहले नीचे जाती है, अगर पहले ऊपर आती है तो इस पॉइंट से हम मार्केट में अपनी ट्रेड करेंगे बाई की, ठीक है। ओ सॉरी, सेल की यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे अपनी। टारगेट हमारा सेम ये लो होगा इसका, ठीक हो गया। फर्स्ट सेटअप हमारे पास H1 में ये वाला हो गया। सेकंड नंबर पर इसको कुछ इस तरीके से आपने अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है। अगर मार्केट आज इसको इस तरीके से ब्रेक करती है, अगेन इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है, फिर इसी से यहाँ से बाई किया जाएगा छोटा मोटा सा ऐसा लगाकर, ठीक है। हाँ, अगर एक ही कैंडल इसको ब्रेक करती है, वैसे ही ब्रेक इन कर देती है, विक शिक बना देती है, फिर इसी के टेस्ट पर बाई किया जाएगा उसी विक के नीचे ऐसा लगाकर, ठीक है। सेकंड सेटअप हमारे पास ये हो चुका है। थर्ड सेटअप अगेन हमारे पास वही है, ठीक है। अगर हमारा ये वाला सेटअप नहीं चलता, फॉर एग्जांपल ये सेटअप हमारा फेल हो जाता है, यहाँ पर हमें टेस्ट नहीं मिलता, मार्केट डायरेक्टली ब्रेक इन कर देती है, तो फिर ये हमारे पास सेटअप अभी भी एक्टिव है, यहाँ से हम अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए, क्योंकि H1 के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट अगेन टेस्ट कर कर यहाँ से बाय भी हो सकती है, तो लिहाजा फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये होना चाहिए। सेकंड टारगेट जो आप लोगों का होगा वो फिर ये वाला ही होगा, ठीक है। दो सेटअप हमारे पास हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो सेटअप हमारे पास है, जो मैंने आप लोगों के साथ
4H में भी शेयर किया है, ठीक है। वो हमारे पास एक चौथा सेटअप है, सॉरी चौथा सेटअप है, तो इसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सा सेटअप है। वो सेटअप जी हमारे पास ये है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करते, इसके ब्रेकआउट के लिए ये विक्स है ना, इनका ब्रेक होना ज़रूरी है। इसको ब्रेकआउट करती है, फिर इसी के टेस्ट पर हम अगेन यहाँ से बाय कर सकते हैं। चौथा सेटअप हमारे पास ये वाला है, ठीक है। 4 सेटअप हमारे हो गए H1 में। उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा H1 के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास यहाँ पर होगा 3370 पर, ठीक है। जो हमारी ट्रेड होगी वो हम कोशिश करेंगे, अगर ब्रेकआउट हो जाता है इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारी जो ट्रेड होगी वो 45 पर हम कोशिश करेंगे ट्रेड हो, और हमारी जो टारगेट होगा वो हमारा 3370 टारगेट होगा, ठीक है। जी हो चुकी हमारी एनालिसिस H1 की। H1 में हमारा जो एक सेटअप है जो मैंने आप लोगों के साथ H4 में शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। वो बनेगा ऑलमोस्ट हमारे पास 3290 पर है, ठीक है। तो इसका असल बनेगा 80 पर, यहाँ से ट्रेड की जा सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। हमारी जो ट्रेड होगी वो होगी 90 पर, 80 पर हमारा एसएल होगा, और यहाँ से मार्केट को हम इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 200 पिप्स के लिए, ठीक है। ये 5 सेटअप हमारे H1 के हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं US ऑयल की वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।